मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी संपर्क कर सकते हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर और त्रिपुरा दौरे पर हैं। अपने दौरे के क्रम में प्रधानमंत्री करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं मणिपुर, जहां प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। यहां मोइरांग की धरती ने पैदा किया, वो अपने आप में एक मिसाल है। जहां नेताजी सुभाष जी की सेना ने पहली बार झंडा फहराया था, जिस नॉर्थ ईस्ट को नेताजी ने भारत की स्वतंत्रता का प्रवेश द्वार कहा था, वो आज नए भारत के सपने पूरे करने का प्रवेश द्वार बन रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि देश के पूर्वी हिस्सा नॉर्थ ईस्ट भारत के विकास का प्रमुख स्रोत बनेगा। आज जब हम देख रहे हैं कि किस तरह मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट भारत के भविष्य में नए रंग भर रहा है। साथियों, आज यहां एक साथ इतनी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। विकास की ये अलग अलग मणियां हैं, जिनकी माला मणिपुर के लोगों का जीवन आसान बनाएगी। सना लईबाग मणिपुर की शान और बढ़ाएगी। इंफाल के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से शहर की सुरक्षा भी बढ़ेगी और सुविधाओं का भी विस्तार होगा। बराक रिवर ब्रिज के जरिए मणिपुर की लाइफलाइन, उसको एक नई ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल रही है। थोबाल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के साथ साथ तामेंगलोंग में वाटर सप्लाई स्कीम से इस दूरस्थ जिले के सभी लोगों के लिए साफ और शुद्ध पानी का इंतजाम हो रहा है। साथियों, याद करिए, कुछ साल पहले तक मणिपुर में पाइप से पानी की सुविधा कितनी कम थी। केवल 6% लोगों के घर में पाइप से पानी मिलता था। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। अब रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों की ओर और बात करते हैं टीकाकरण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में कोविड संक्रमण से युवाओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। श्री मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में टीका लगवा चुके 15 से 18 वर्ष के किशोरों को बधाई दी है। और इस बीच अन्य आयु वर्ग के लिए जारी कोविड-19 टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 146 करोड़ 61 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। कल शाम 7 बजे तक 90,47,000 वैक्सीन की डोज दी गई। सभी आयु वर्ग के नागरिक सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर निःशुल्क टीके लगवा सकते हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीका उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी अनिवार्य स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता के साथ दुरुस्त करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गंभीर स्थिति को देखते हुए राज्य के सभी जिलों को अलर्ट मोड में रखा जाए। कोरोना जांच की संख्या में हर हाल में वृद्धि हो। अधिकारी ये सुनिश्चित करें सभी कोविड केयर अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त बेड, आईसीयू बेड, नॉर्मल बेड, अनिवार्य दवाएं इत्यादि व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखें। सभी भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में कोविड-19 अनुकूल व्यवहारों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाने का निर्देश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दे दिया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट हो गई है। राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी करने के साथ ही कुछ पाबंदियां भी लगाई हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 15 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। स्कूलों में ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी। वहीं बाजार रात 8 बजे तक ही खुले रहेंगे। स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग सेंटर आदि सब बंद रहेंगे। केवल वो प्रशासनिक काम करने के लिए आधी संख्या पर वो चालू रहेंगे, 50% कैपेसिटी। पार्क, जिम, स्टेडियम, पर्यटक स्थल, जू, ये स्विमिंग पूल, ये सारे जो है बंद रहेंगे अगले आदेश तक। और रात जो नॉर्मल 8 बजे रात तक सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद होंगे। केवल 3 चीजें, बार, रेस्टोरेंट और मेडिकल को छोड़कर बाद बाकी बंद रहेंगे। देश भर में कल से 15 से 18 वर्ष के किशोरों को कोविड टीका देने का अभियान चल रहा है। पहले दिन झारखंड में 19,000 से अधिक किशोरों को वैक्सीन लगाई गई। टीका लेने को लेकर किशोरों में खासा उत्साह देखा गया और ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि प्रदेश ने कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 3 करोड़ डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। इनमें से 1,86,81,412 ने पहला, जबकि 1,13,70,771 लोग दूसरा डोज ले चुके हैं। रांची में भी वैक्सीन लेने वाले किशोर खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं। वैक्सीन लेने वाली कई स्कूली छात्राओं ने कोरोना संक्रमण को पराजित करने के लिए समय पर वैक्सीन लेने की अपील की है। Friends, do not hesitate to take vaccine. It's really safe. आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको डोज लग गया है. It is not at all painful. Have trust and faith on the health workers, and it is really easy to get vaccinated. So please do come, vaccine लीजिए. And it's time that we should fight together. और अब कोरोना हमसे डरेगा. हमें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है. उपराजधानी दुमका में भी कल से 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए कोविड टीकाकरण शुरू हुआ। पहले दिन ही किशोरों में टीका लगवाने को लेकर खूब उत्साह दिखा। रेड क्रॉस सोसाइटी में 15 से 18 साल तक के बच्चों का 58 वैक्सीनेशन हो चुका है अभी तक, और अभी हो ही रहा है। मेरा नाम प्रीतेश मैन है और हमने कोविशील्ड ले ली है। मेरा एज 15 साल है और हमने वैक्सीनेशन करवा लिया है। मेरा नाम ऋतिक कुमार रजक है। मेरा एज 17.5 साल है और मैंने वैक्सीन ले लिया है। और आप लोग को भी लेना चाहिए क्योंकि इससे आप लोग का ही फायदा है। 16 साल की हूँ। आज 15 से 16 साल के लोगों को वैक्सीन लगने वाला था। मैंने टीका लिया, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई है, तो आप भी टीका लें। वैश्विक महामारी कोरोना एक बार फिर पूरे देश में अपना पांव पसारने लगा है। पिछले 24 घंटों में 37,379 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 37,379 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना को मात देकर 11,007 लोग स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी दर 98.13% हो गई है। इधर झारखंड में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। रांची जिले में पिछले 24 घंटों में 615 नए संक्रमित मिले,
जिसके बाद सिर्फ रांची में सक्रिय संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2017 हो गई है। वहीं पूरे राज्य में सक्रिय संक्रमितों की संख्या 5000 के करीब पहुंच गई है। राजधानी रांची में रोजाना सैकड़ों संक्रमितों के मिलने से जिला प्रशासन और रांची नगर निगम ने पूरे शहर में सैनिटाइजेशन अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में संक्रमित व्यक्ति के घर को सैनिटाइज किया जाएगा। महापौर आशा लकड़ा ने बताया कि 20 वाहनों के जरिए पूरे शहर को सैनिटाइज किया जाएगा। वहीं हर वार्ड में 8-8 हैंड स्प्रे गन हैं, जिनसे पतली गलियों में भी यह अभियान चलाया जाएगा। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में 1,46,70,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड मंत्रालय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री बन्ना गुप्ता, विधायक मथुरा प्रसाद महतो, समीर मोहंती और राजेश कच्छप समेत अन्य ने शिष्टाचार मुलाकात की। सभी ने पुष्प गुच्छ भेंट कर मुख्यमंत्री को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। मौके पर मुख्यमंत्री ने भी सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। हजारीबाग की नगर आयुक्त गरिमा सिंह ने हजारीबाग नगर क्षेत्र में चल रहे विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण किया। शहर में प्रमुख चौक चौराहों का सुंदरीकरण किया जा रहा है। इसी क्रम में कोनार पुल के पास से आई लव हजारीबाग का मोनोग्राम भी लगाया गया, जिसका नगर आयुक्त ने निरीक्षण किया। बोकारो जिले के तेनुघाट डैम ऊपरी सड़क पर अचानक एक 4 पहिया वाहन पर आग लग गई, जिससे वाहन पूरी तरह से जल गया। बताया जाता है कि जिस समय गाड़ी में आग लगी उस समय उसमें कुछ बच्चे भी बैठे हुए थे। गाड़ी पर बैठे बच्चों को वहां पिकनिक मनाने आए लोगों ने बचा लिया। रामगढ़ जिले के NH 33 रांची पटना हाईवे के कुज्जू ओपी क्षेत्र से एक पिकअप गाड़ी से बिहार जा रही अवैध विदेशी शराब की एक बड़ी खेप को पुलिस ने जब्त किया है। वहीं वाहन पर सवार सभी आरोपी अंधेरे का फायदा उठाते हुए भागने में सफल रहे। धनबाद में BCCL एरिया 4 के कैशलपुर कोलियरी राजकीय प्राथमिक विद्यालय के समीप मोदी जी कैशलपुर मार्ग पर गौव बन गया। इसकी सूचना BCCL के स्थानीय प्रबंधन और पुलिस को घटना की जानकारी दी गई है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर जिले के विभिन्न स्थानों पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है तथा माइक के माध्यम से आम जनमानस को कोरोना की गाइडलाइन से अवगत कराया जा रहा है। साथ ही साथ कोरोना वायरस से बचाव के लिए अपनाए जा रहे विभिन्न तरीकों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी जा रही है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के उपायुक्त के निर्देशानुसार पोड़ाहाट के अनुमंडल पदाधिकारी अभिजीत सिन्हा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभागार में राजस्व न्यायालय के लंबित वादों एवं नीलाम पत्र वादों के लंबित मामलों की समीक्षा बैठक आहूत की गई। पलामू जिले में कोविड-19 से मृत लोगों के आश्रितों को 50,000 रुपए मुआवजा देने को लेकर उपायुक्त शशि रंजन गंभीर है। इसे लेकर उन्होंने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक की। बैठक में उपायुक्त के समक्ष कुल 59 मामले प्रस्तुत किए गए। उपायुक्त ने कहा कि सिविल सर्जन से प्राप्त सूची में जिनका नाम है एवं जिनकी मृत्यु प्रमाण पत्र पर मृत्यु का कारण कोविड लिखा हुआ है, उनको प्राथमिकता देते हुए 50,000 रुपए राशि का भुगतान सुनिश्चित करें। उपराजधानी दुमका में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हरणकुंडी मोहल्ले में छापेमारी कर भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवा बरामद की। SDPO नूर मुस्तफा ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। एक आवास में दवा प्रतिबंधित दवा रखा हुआ है और उसको हम लोग बरामद किए हैं। थाना प्रभारी के साथ में हमारी पूरी टीम है और उसी के आलोक में हम लोग अभी केस दर्ज करेंगे और जो भी संलिप्त लोग होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अब बात मौसम की।
राज्य में 9 जनवरी को एक बार फिर बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि राजस्थान के पास एक पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है। इसका असर 8 जनवरी से झारखंड में दिखने लगेगा। इस दिन कई जिलों में बादल छाए रह सकते हैं और 9 जनवरी को बारिश भी हो सकती है। इससे पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाएं कुछ कमजोर होंगी और बर्फबारी का असर कम होगा। कुदरत ने झारखंड को कई खूबसूरत वादियों से नवाजा है। जहां देखें, जहां निकल जाए, आपको शिमला, कुल्लू मनाली और ऊटी जैसा नजारा देखने को मिल जाता है। वैसा ही दृश्य आपको देखने को मिलता है रांची से 40 किलोमीटर पश्चिम गुमला, लोहरदगा और रांची जिले के बॉर्डर स्थित वनटोली, जहां अवस्थित है मानवता और शांति के लिए कार्यरत राज विद्या केंद्र, और वहां के पहाड़ों में नेत्रहाट जैसा सूर्योदय और सूर्यास्त का मनोरम दृश्य। सनसेट इस समय यहाँ पर हो रहा है। कहा जाता है कि झारखंड में नेत्रहाट सनसेट और सनराइज के लिए बेहद ही खूबसूरत जगह है, लेकिन ये वो जगह है बनटोली का जहां आपको नेत्रहाट से भी ज्यादा खूबसूरत अनुभूति होगी। और जिस वक्त हम जिस पहाड़ पर खड़े हैं, ये पहाड़ लगभग जमीन से 80 फीट ऊपर है और ये पहाड़ आप देख सकते हैं पूरी तरह से एक मैदान की तरह यहाँ पे नजर आता है। और खूबसूरती तो यहाँ की देखते ही बनती है। यहाँ पर जो कह सकते हैं घास की भी जो चादर है वो लगता है कि मलमल की चादर है। और इस तरीके से अगर टूरिज्म डिपार्टमेंट इसको ध्यान दे तो निश्चित तौर पर नेत्रहाट की तरह ही ये खूबसूरत पिकनिक स्पॉट बन सकता है, जहाँ लोग घूमने आ सकते हैं। यहाँ नहीं कि सिर्फ झारखंड के लोग बल्कि बाहरी लोगों को भी इस जैसे जगहों की जानकारी देनी चाहिए टूरिज्म डिपार्टमेंट को, ताकि लोग पर्यटन को यहाँ बढ़ावा मिले और जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार मिले और उनके सामने एक नया आयाम तैयार हो। अपने सहयोगी प्रताप के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, बनटोली, झारखंड। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अधीन संचालित वानिका संकाय के अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष के छात्रों के दल ने नेत्रहाट स्थित बेतला राष्ट्रीय उद्यान तथा पलामू स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र चियांकी का भ्रमण किया। छात्रों ने नेत्रहाट में शीतोष्ण वन, बेतला स्थित राष्ट्रीय उद्यान में उष्ण कटिबंधीय नम पर्णवाती वन तथा उष्ण कटिबंधीय शुष्क वनों का विस्तार से अध्ययन किया। साथ ही उद्यान में पाए जाने वाले वन्य जीवों में बाघ, तेंदुआ, हाथी, हिरण, माउस डियर, मोर एवं पक्षियों के रखरखाव एवं प्रबंधन के बारे में जाना। बात क्रिकेट की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज दक्षिण अफ्रीका कल के स्कोर 1 विकेट पर 35 रन से आगे खेलेगा। भारतीय टीम ने पहली पारी में 202 रन बनाए। चौदह रन बनाकर नाबाद हैं। भारत की ओर से एकमात्र विकेट मोहम्मद शमी ने लिया। शमी ने एडन मार्करम को 7 रन के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट किया। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन भारत की पहली पारी 202 रन पर सिमट गई। टीम इंडिया की शुरुआत कुछ खास नहीं रही और 49 रन तक टीम ने 3 विकेट गंवा दिए थे। मयंक अग्रवाल 26 रन, पुजारा 3 रन और रहाणे 0 बना सके। इसके बाद विहारी और राहुल ने पारी संभालने की कोशिश की। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 42 रन की साझेदारी निभाई। इसके बाद राहुल ने टेस्ट करियर की 13वीं 50 लगाई। वे 50 रन मारने के बाद तुरंत आउट हो गए। राहुल ने 50 रन बनाए। भारत ने 100 विकेट गंवाया। ऋषभ पंत 17 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें मार्को जेन्सन ने विकेटकीपर वेरेन के हाथों कैच कराया। पंत और अश्विन के बीच 48 गेंदों पर 40 रन की साझेदारी हुई। इसके बाद शार्दुल ठाकुर 0, शमी 9 रन बनाकर आउट हुए। वहीं रविचंद्रन अश्विन ने अच्छी पारी खेली। वे 50 गेंदों पर 46 रन बना सके। अपनी पारी में उन्होंने 6 चौके लगाए। रवाना ने सिराज को वेरेन के हाथों कैच कराकर भारतीय पारी समेट दी। दक्षिण अफ्रीका की ओर से जेन्सन ने 4 विकेट झटके। वहीं ओलिवियर और रबाडा को 3-3 विकेट मिले। राजस्थान के अलवर जिले में 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक आयोजित 31वें राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें देश के 27 राज्यों के करीब 800 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इनमें झारखंड के भी 4 खिलाड़ियों ने पहली बार भाग लिया। इस प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक हासिल किया गया। आजादी के सफर की आज की कड़ी में जानिए स्वतंत्रता सेनानी जोसेफ चिल्लादुरई,
कुमारप्पा, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और विष्णु दत्तात्रेय चितले के बारे में। आज के एपिसोड में हम गांधीवादी स्वाधीनता सेनानी और अर्थशास्त्री जोसेफ चिल्लादुरई कुमारप्पा को स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 4 जनवरी 1892 को तंजावुर में हुआ था। अर्थशास्त्री के रूप में कुमारप्पा का विश्वास था कि मानव धन सृजन का एजेंट मात्र नहीं है, बल्कि वो राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियों के साथ अनिवार्य रूप से समाज का सदस्य है। उनके निबंधों ने महात्मा गांधी का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने कुमारप्पा को रचनात्मक कार्यकर्ता बना दिया। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में कुमारप्पा को ब्रिटेन और भारत के बीच वित्तीय दायित्वों के विस्तृत अध्ययन के लिए प्रवर समिति का संयोजक चुना गया। जब गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड गए तो कुमारप्पा ने उनके समाचार पत्र यंग इंडिया का संपादन संभाला। कुमारप्पा के लेखों के लिए उन्हें 2.5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा हुई। जेल से रिहा होने पर कुमारप्पा ने 1934 में बिहार में भूकंप राहत कार्य के दौरान वित्तीय सलाहकार के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जमनालाल बजाज की सहायता की। 1942 में कुमारप्पा के लेख स्टोन फॉर ब्रेड के लिए पुनः जेल भेज दिया गया। 1946 में कुमारप्पा ने स्वावलंबन के सिद्धांतों के आधार पर ग्रामीण उत्थान के लिए विस्तृत योजना तैयार की। 1948 में जब महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई तो कुमारप्पा को इतना गहरा सदमा लगा कि उनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। सौभाग्य से कुछ दिन के बाद उनकी आंखें फिर ठीक हो गई। स्वतंत्रता के उपरांत कुमारप्पा ने राष्ट्रीय हित में विभिन्न मिशन पर दुनिया भर की यात्रा की। बाद में वे राजनीतिक जीवन से सेवानिवृत्त हो गए और मदुरै जिले के गांधी निकेतन में बस गए। 30 जनवरी 1960 को कुमारप्पा का निधन हो गया। महान राष्ट्रवादी को विनम्र श्रद्धांजलि। हम आज राष्ट्रवादी मौलाना मोहम्मद अली जौहर को भी स्मरण कर रहे हैं। उनका निधन 4 जनवरी 1931 को हुआ था। मौलाना का जन्म 10 दिसंबर 1878 को वर्तमान उत्तर प्रदेश के रामपुर में हुआ था। जौहर भारत की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे और खिलाफत आंदोलन के अगुवा भी। उन्होंने 1920 में खिलाफत आंदोलन के लिए लंदन गए प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। इंग्लैंड से वापसी पर जौहर ने 1920 में अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की, जो बाद में दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। जौहर शुरू में मुस्लिम लीग के सदस्य थे, लेकिन 1919 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। 1923 में वे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 1930 में जौहर ने खराब सेहत के बावजूद गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया। वहां उन्होंने ये प्रसिद्ध वक्तव्य दिया, मुझे आजादी दो या मेरी कब्र के लिए 2 गज जमीन दो। मैं गुलाम देश में वापस नहीं जाना चाहता। ये शब्द सत्य सिद्ध हुए और 4 जनवरी 1931 को लंदन में ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके पैतृक कस्बे में मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना रामपुर के उस महान सपूत को सच्ची श्रद्धांजलि है। हम आज स्वतंत्रता सेनानी विष्णु दत्तात्रेय चितले को भी स्मरण कर रहे हैं। विष्णु का जन्म 4 जनवरी 1906 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। 1940 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में चितले और के.एम. अशरफ ने मुख्य प्रस्ताव में संशोधन का प्रस्ताव किया, जिसे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की तुरंत शुरुआत कहा गया। इसमें ब्रिटिश सरकार के साथ किसी भी समझौते से इनकार किया गया था। 1955 में चितले ने पुर्तगाली नियंत्रण वाले गोवा के भारत में विलय की मांग करते हुए 1000 से अधिक सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया। पुर्तगाली सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी और कई साथियों के साथ चितले घायल हो गए। बाद में चितले 1957 से 1961 में मृत्यु तक बम्बई विधानसभा के सदस्य रहे। महान राष्ट्रवादी चितले को शत शत नमन।
जल जीवन मिशन के तहत गांव के लिए बनेगा विलेज एक्शन प्लान। के साथ जल जीवन मिशन को आगे बढ़ाने की तैयारियां हैं। हर गांव के लिए विलेज एक्शन प्लान बनाया जा रहा है। मकसद है आने वाले 5 सालों तक गांव खुद जल जीवन मिशन को आगे बढ़ाएं, जल स्रोतों का विकास में अपना योगदान दें। कोशिश है जल प्रबंधन में स्थानीय जनता को जोड़ना, एक जन आंदोलन खड़ा करना। वहीं दूसरी तरफ जल प्रबंधन की दिशा में योजनाएं भी तैयार की जा रही हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्र में दूषित या उपयोग किया जाने वाले पानी को फिर से उपयोग लायक बनाया जा सके। देश भर में अभी 2021 जो वाटर क्वालिटी टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं वो सब की सब जनता के लिए खोल दी गई हैं। हमारे देश में करीब करीब 6 लाख गांव हैं। अभी तक 8,65,000 महिलाओं को इस काम के लिए जो फील्ड टेस्ट किट्स के माध्यम से पानी की गुणवत्ता की जांच करती हैं प्रशिक्षित किया जा चुका है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इसके लिए अब तक 2021 वाटर टेस्टिंग लैब तैयार की जा चुकी हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीण स्तर पर भी हर गांव में कम से कम 5 महिलाओं को पानी की जांच करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जापानी बुखार से प्रभावित 61 जिलों में भी पानी को शोधित कर उसकी सप्लाई सुनिश्चित करने की योजना पर काम किया जा रहा है। अब तक यहां 1.21 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा है। हम एक विलेज एक्शन प्लान बना रहे हैं हर गांव के लिए 5 साल के लिए, और यह विलेज एक्शन प्लान अभी तक करीब 3,52,000 गाँवों के लिए बन भी चुका है। तो ये 5 साल का प्लान है कि उसमें सोर्स की सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ जो वहाँ पानी का स्ट्रक्चर दिया गया है तथा जो वहाँ ग्रे वाटर मैनेज किया जाएगा और उसे रीयूज किया जाएगा, इसकी पूरी व्यवस्था होगी। अगर जल जीवन मिशन के सफर पर गौर किया जाए तो अब तक 8.76 करोड़ घरों में दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर और त्रिपुरा दौरे पर करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। राज्य भर में आज से कई पाबंदियां लागू। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 15 जनवरी तक बंद। रात 8 बजे तक ही खुली रहेंगी दुकानें। झारखंड में पहले दिन 19 साल से अधिक किशोरों को लगाए गए कोविड रोधी टीके। किशोरों में टीकाकरण को लेकर दिखा उत्साह, अभियान जारी। और रांची समेत राज्य के कई जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे। झारखंड के विभिन्न हिस्सों में 9 जनवरी से बारिश की संभावना। ऐसे